नमस्कार दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के उस जजमेंट की जिसके अंदर की कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया है दैट रिजर्वेशन इज़ नॉट योर फंडामेंटल राइट, यानी कि आरक्षण आपका मौलिक अधिकार नहीं है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में आपने न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर्स और सोशल मीडिया पे ये देखा पढ़ा सुना होगा कि कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया दैट रिजर्वेशन इज़ नॉट योर फंडामेंटल राइट। बट इसका मतलब क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या है, इसका लॉजिक क्या है, इसके बारे में काफ़ी चर्चा नहीं हुई है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में इस वीडियो में। तो जानते हैं फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं। फंडामेंटल राइट्स आर बेसिकली एनश्राइंड अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये वो राइट्स हैं जो सिटीजन्स को गारंटीड हैं, यानी कि स्टेट के ऊपर एक ऐसी ड्यूटी है कि ये सारे राइट सिटीजन्स को प्रोवाइड करने ही हैं। अगर स्टेट अपनी इस ड्यूटी में फेल करता है तो द सिटीजन कैन अप्रोच द कोर्ट्स ऑफ लॉ एंड गेट देम इन्फोर्स्ड इन देयर फेवर, यानी कि इन राइट्स को हम एनफोर्सेबल राइट्स भी कह सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड स्टेट पे ऐसे कुछ ड्यूटीज़ हैं विच आर ओनली इन द नेचर ऑफ गाइडलाइंस, यानी कि ये स्टेट का प्रेरोगेटिव है, ये उनका डिस्क्रिशन है कि वो इनको अभी लागू करना चाहते हैं या नहीं, या कितनी लिमिट तक इन्हें लागू करना चाहते हैं। उसी में आर्टिकल 44 हो गया जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, आर्टिकल 43 जो लिविंग वेजेस की बात करता है विच इज़ ऑन अ हायर पेडेस्टल दैन द मिनिमम वेज दैट वी आर फॉलोइंग एट प्रेजेंट। इसी तरह से आर्टिकल 46 हो गया विच टॉक्स अबाउट प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस। बट जैसा कि हमने कहा, ये स्टेट का डिस्क्रिशन है कि इन प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करना है या नहीं करना, या किस लिमिट तक करना है। आप इसे कोर्ट्स के थ्रू एनफोर्स नहीं करा सकते। अनलाइक द फंडामेंटल राइट्स, जहां अगर किसी भी तरह का ब्रीच है तो आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं और कोर्ट स्टेट को डायरेक्शन देगा कि आप किसी भी सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज ना करें और उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करें। तो दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने ये मैटर तब पहुंचा जब तमिलनाडु की सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने एक रिट पिटिशन लगाई, ये कहते हुए कि सेंटर ने जो ऑल इंडिया नीट एग्जामिनेशंस 2021 ऑर्गेनाइज किए हैं उसके अंदर ओबीसी कैंडिडेट्स को प्रॉपर रिजर्वेशन नहीं दिया गया है, यानी कि 50% एज पर द रिजर्वेशन स्ट्रक्चर इन तमिलनाडु एंड 27% एज पर द रिजर्वेशन स्ट्रक्चर इन रेस्ट ऑफ द स्टेट्स। और इसीलिए पिटिशनर्स का ये कहना था कि ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स को रिजर्वेशन ना देना टू द ट्यून ऑफ 50% एंड 27% अमाउंट्स टू वायलेशन ऑफ देयर फंडामेंटल राइट। इसलिए उन्होंने अंडर आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑनरेबल कोर्ट को अप्रोच किया, ये कहते हुए कि ऑनरेबल कोर्ट स्टेट को ये डायरेक्ट करे कि ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स को 50% और 27% इन अदर स्टेट्स रिजर्वेशन दिया जाए। जिस पर ऑनरेबल कोर्ट ने ऑब्जर्व किया दैट अंडर आर्टिकल 32 दे आर ओनली एम्पावर्ड टू एनफोर्स द फंडामेंटल राइट्स। उसी के लिए ही डायरेक्शन दिए जा सकते हैं, इसके अलावा डायरेक्शन नहीं दिए जा सकते। और इसी के चलते पिटिशनर्स ने अपनी पिटिशन विड्रॉ कर ली विद द लिबर्टी टू अप्रोच द कोर्ट्स बिलो। इसका कारण ये था क्योंकि रिजर्वेशन एक तरह से अफर्मेटिव ड्यूटी है अपॉन द स्टेट। अगर स्टेट को लगता है कि ये अभी रिजर्वेशन देना ज़रूरी है, इस पर्टिकुलर क्लास को अपलिफ्ट करना ज़रूरी है, तो रिजर्वेशन देंगे। इफ़ दे थिंक दैट पर्टिकुलर क्लास हैज़ ऑलरेडी बीन रिप्रेजेंटेड प्रॉपर्ली इन द सोसाइटी, अगर ज़रूरत नहीं है रिजर्वेशन की तो रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। सो दिस इज़ लेफ्ट अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ द स्टेट एंड कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ फंडामेंटल राइट। तो दोस्तों, ये था इस केस के पीछे का एनालिसिस। I hope you guys liked the video. Please hit the like button and subscribe to our channel to never miss the upcoming videos. Thank you so much for watching it.